नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं। आज हम सी प्रोग्राम कैसे बनता है ये पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, उसका सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर और उसके बाद में प्रोग्राम डिज़ाइन कि प्रोग्राम बनाना कैसे है। तो सबसे पहले जो फॉर्मेट जो हमारे पास में प्रोग्राम बनेगा, प्रोग्राम का जो फॉर्मेट होगा वो कैसे किस टाइप का होगा। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होती है वो होती है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंट सेक्शन के ऊपर सबसे उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगी हमारे पास में वो होगी हेडर फाइल सेक्शन। हेडर फाइल के बाद में जो होगा वो होगा ग्लोबल फंक्शन और वेरिएबल। उसके बाद मेन फंक्शन हेडर आएगा। मेन फंक्शन के बाद में यहाँ पे जो लास्ट में होगा वो होगा मेन फंक्शन के अंदर डेफिनेशंस आ जाएगी उसकी। मेन का जो हमारा प्रोग्राम बॉडी होगा वो यहीं आएगा मेन फंक्शन के अंदर। और उसके बाद जो आएगा वो आएगा डेफिनेशन, मतलब ग्लोबल फंक्शन डेफिनेशन, ये पढ़ना है। अब बेसिकली अब देखो हम अभी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कैसे जब हम कमेंट्स पास करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, कमेंट। और सी प्रोग्रामिंग में दो टाइप की कमेंट सेक्शन होती है। कमेंट जो होगी वो एक तो होगी सिंगल लाइन कमेंट और एक होती है मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट के अंदर हम किसी भी लाइन के आगे दो फॉरवर्ड स्लैश जब यूज़ करते हैं तो कंपाइलर उस लाइन को इग्नोर कर देता है और वो कमेंट पास हो जाती है। और मल्टी लाइन कमेंट के अंदर क्या होता है कि पहले स्लैश फिर स्टार आएगा, उसके बाद यहाँ पे कितनी भी लाइन हो सकती है और लास्ट में फिर स्टार के साथ स्लैश। ये होती है यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट सेक्शन। तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए बेसिकली क्या यूज़ करते हैं, हम कमेंट यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मान लो हमने एक प्रोग्राम बनाया, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया कि ये सबसे पहले एक कमेंट पास कर दिया हमने, ऐड टू नंबर्स। देखिए ध्यान से देखिए प्रोग्राम कैसे बनना है। उसके बाद में हेडर फाइल सेक्शन होगा जो उसके अंदर हमने एक हेडर फाइल डिक्लेयर कर दी है। कौन सी की है, एस इंक्लूड स्टूडियो उसके बाद में कंसोल के साथ में चाहिए तो कंसोल इनपुट आउटपुट, वो क्या होगा, कंसोल कॉनियो। दो हेडर फाइल हो गई हमारे पास में, एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए, कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए। उसके बाद में मेन फंक्शन आ गया हमारे पास। और मेन फंक्शन के अंदर हम जैसे मान लेते हैं अभी एक सीधा सा प्रोग्राम बना रहा हूँ बिना फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट के। ए इक्वल टू हमने जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिफाइन करते हैं इंटीजर ए इक्वल टू 10। फिर उसके बाद में एक ले लिया इंटीजर बी इक्वल टू 20। सी प्रोग्राम की जो ध्यान रखने की बात है, सबसे पहले मुख्य जो बात होगी, मेन बात क्या है, सी प्रोग्राम की जो भी लाइन होगी वो टर्मिनेट होगी किससे, सेमीकोलन से, क्योंकि सेमीकोलन को ही स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। सी प्रोग्रामिंग में सेमीकोलन से ही ख़त्म होती है टर्मिनेशन जो होती है। उसके बाद में इंटीजर सी इक्वल टू ए प्लस बी। अब देखिए प्रिंट फंक्शन में यूज़ में ले रहा हूँ। अब ध्यान रखने की बात है, फॉर्मेटेड इनपुट है। अब मुझे आउटपुट किस टाइप का लेना है, इंटीजर टाइप का। तो अभी जो हमने लास्ट वीडियो पढ़ा था उसमें पढ़ा था कंट्रोल स्ट्रिंग किस टाइप की होगी, जो इंटीजर टाइप की है उसी का कंट्रोल स्ट्रिंग होगा। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे %d और ये डबल क्वाटेशन क्लोज हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे कॉमा लगा रहा हूँ। और अब प्रिंट क्या होना चाहिए, जो आउटपुट है वो, तो सी मैं यहाँ पर आउटपुट में ले रहा हूँ और उसके बाद में ये प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो रिटर्न 0, ये मेन ख़त्म हो गया।
और ये क्लोज हो गया। अब ध्यान रखने की बात है, यदि आप टर्बो C++ रन कराते हैं तो उसकी जगह यहाँ पर यूज़ करेंगे गेट ch, क्योंकि गेट कैरेक्टर जो फंक्शन है ये बेसिकली यहाँ पे कंसोल को रोकने के लिए काम में आएगा। बेसिकली वैसे तो इनपुट आउटपुट का काम करेगा, लेकिन कंसोल को रोकने के लिए इनपुट देने के लिए कंसोल जो होगा हमारा, जब प्रोग्राम रन कराएंगे एग्जीक्यूशन टाइम पे, तो उसके लिए गेट ch फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ में लेंगे। और यदि हम किसी दूसरे कंपाइलर में यूज़ करते हैं तो रिटर्न 0 के साथ में हो जाएगा और विदाउट 0 के साथ में भी हो जाएगा, यदि हम ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ में ले रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि हमारा सी का जो कंपाइलर है वो किस टाइप का है। टर्बो C++ के अंदर ये यूज़ में आएगा और दूसरे में ये यूज़ में आएगा। तो ये था एक छोटा सा प्रोग्राम जिसके अंदर सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन हमने लिख दिया, एक कि 2 नंबर का ऐड कर रहे हैं, 2 हेडर फाइल यहाँ पे डिक्लेयर किए, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जिसमें printf और scanf फंक्शन होते हैं उसके लिए, और कंसोल के लिए यहाँ पे इनपुट आउटपुट के लिए conne.h यूज़ की है, और मेन फंक्शन हेडर जो, क्योंकि सी प्रोग्राम का सारा जो रनिंग जो होगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होगा कहाँ से होगा, मेन फंक्शन से ही स्टार्ट करेगा। इसको मेन फंक्शन हेडर बोलते हैं। मेन फंक्शन का ये बॉडी है और ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ये ब्लॉक कहाँ पर क्लोज हो रहा है, यहाँ पर क्लोज हो रहा है। और बेसिकली सी प्रोग्रामिंग को हम क्या बोलते हैं, अप टू डाउन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है तो ऊपर से नीचे की तरफ हम प्रोग्रामिंग करते हैं सी लैंग्वेज में, और C++ में डाउन टू अप भी करते हैं, मतलब उप्स को सपोर्ट भी करता है। तो अब ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, फर्स्ट एग्जांपल है। अब यदि हम इसमें भी क्या करें, इनपुट आउटपुट लेना चाहिए, फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट, तो देखो कैसे इसी प्रोग्राम को करके दिखा रहा हूँ, 2 नंबर के एडिशन को ध्यान से देखना। यहाँ तक बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, मेन फंक्शन तक ठीक है प्रोग्राम। उसके बाद यहाँ पे देखो इंटीजर A, B और C 3 मैंने वेरिएबल बना ली। ऐसे भी बना सकते हैं और एक साथ भी बना सकते हैं, मतलब A, B, C किस टाइप के वेरिएबल हुए हमारे, इंटीजर टाइप के, इंट टाइप के। उसके बाद मैंने एक मैसेज printf फंक्शन है, यही printf फंक्शन है। इस डबल क्वाटेशन में कंट्रोल स्ट्रिंग के अलावा जो भी आप लिखोगे वो वैसा का वैसा आपकी कंसोल पे शो हो जाएगा। मैंने लिखा एंटर 2 नंबर्स और सेमीकोलन लगा दिया। उसके बाद अब ये तो आपको मैसेज मिलेगा, जैसे ही मैसेज मिल गया, लेकिन आप इनपुट कैसे दोगे, इनपुट के लिए यूज आएगा scanf। ये फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं, ये फॉर्मेटेड इनपुट होता है, ये फॉर्मेटेड आउटपुट होता है। printf को फॉर्मेटेड आउटपुट बोलते हैं, scanf को फॉर्मेटेड इनपुट बोलते हैं, जो कि इनकी डेफिनेशन कहाँ होती है, स्टूडियो फाइल में होती है। तो %d दोनों टाइप की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखो। अब मैंने 2 बार %d लिखा है, 2 बार %d का लिखने का मतलब जो हुआ है, 2 बार %d लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, पहली इंटीजर वैल्यू तो कहाँ जाएगी, देखो डबल क्वाटेशन %d फिर कॉमा आएगा एड्रेस ऑफ a, मतलब पहली वैल्यू कहाँ जाएगी, एड्रेस ऑफ a, जहाँ a डिफाइन है। ये a को डिफाइन किया है, मेमोरी लोड कर दी, इंटीजर a को हमने मेमोरी लोड किए, तो a के पास चली जाएगी पहली वैल्यू, उसके बाद कॉमा, फिर दूसरी वैल्यू जो जाएगी वो कहाँ जाएगी, एड्रेस ऑफ b, मतलब b के पास में चली जाएगी। आपको स्क्रीन पे ये मैसेज मिलेगा एंटर 2 नंबर। पहला नंबर हमने जैसे मान लो 10 इनपुट किया, कहाँ चला गया, a के पास, फिर उसके बाद में 50 इनपुट कर दिया हमने, कहाँ चला गया, b के पास में। अब c इक्वल टू क्या होगा, a प्लस b, मतलब a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू क्या है, 50 है, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, 60 कहाँ आ जाएगा, अब c में आ जाएगा। अब इसको प्रिंट कराना है तो कैसे कराएंगे, printf %d और ये c, और ये मैं इसको क्लोज, ये यहाँ पे क्लोज हो ही जाएगा, ये रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न 0, और टर्बो C++ के लिए लगाओगे तो गेट ch, ये 2 फंक्शन है और ये क्लोज हो जाएगा। ये आपका मेन ऐसे कैसे आ जाएगा, बस। तो ये थी फॉर्मेटेड आउटपुट, ये था फॉर्मेटेड इनपुट। अब जैसे ही आप इस प्रोग्राम को रन करोगे, इसको रन करोगे तो सीधा आउटपुट क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे 30। इसको जब रन करोगे तो इसका कंसोल पे क्या लिखा हुआ मिलेगा, देखो आपको ये जैसे रन हो गया आपका कंसोल, और कंसोल पे सबसे पहले मैसेज आएगा एंटर 2 नंबर। अब 2 नंबर्स हम एंटर करेंगे तो पहला एंटर किया, जैसे मैंने मान लो 100 एंटर कर दिया, फिर दूसरा किया 200।
अब जैसे 200 एंटर किया तो जो आपको आउटपुट क्या मिलेगा यहाँ पर 300, ऐसे आउटपुट मिलेगा। तो ये था फॉर्मेटेड इनपुट और फॉर्मेटेड आउटपुट। स्कैनफ फंक्शन के साथ में कंट्रोल स्ट्रिंग, जितना भी कंट्रोल स्ट्रिंग होगा उतना ही वेरिएबल्स यहाँ पर यूज़ में आएगा, जितने वेरिएबल होंगे उतने ही हमें कंट्रोल स्ट्रिंग यूज़ में लेने पड़ेंगे। तो ये था फॉर्मेटेड इनपुट और फॉर्मेटेड आउटपुट। ये हमारा सी प्रोग्राम का फर्स्ट स्ट्रक्चर था जो ये था। इसका प्रोग्राम ऐसे बनना है। अब हम नेक्स्ट जो प्रोग्रामिंग करेंगे सी के अंदर वो अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स बनाएंगे, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में, देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।